हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का सेट नंबर 8 होने वाला है, जिसमें आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के, और बाकी 40 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ट्रेड से रिलेटेड और गाड़ी के मोटर वाहन अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, जिनको अगर ट्रेड से संबंधित केवल प्रैक्टिस सेट लगाना होगा वो प्ले लिस्ट में है दोस्तों। डेली एक सेट प्रैक्टिस उसका मैं करवाता हूँ। 50 क्वेश्चन का आप लोग वहाँ से जाकर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का पहला वीडियो यानी कि पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था दोस्तों, तो B.R. अम्बेडकर शामिल नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, तो उत्तर पूर्व मानसून से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है। डुरंड लाइन, तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये 4 का हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो मृत्यु हुई थी आगरा में। ठीक है, और आगरा में दफनाया भी गया था, लेकिन दूसरी बार आगरा से उसे यानी कि क्या बोलते हैं कब्र से निकाल कर उसे दोबारा ले गया गया काबुल में। तो बाबर का जो मकबरा है वो बना है काबुल में, और दूसरी बार दफनाया भी गया है उसे काबुल में, लेकिन उसकी मृत्यु हुई थी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, यानी कि कहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डियागो गार्सिया में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है अंगोला की राजधानी है, यानी कि कहाँ है, तो ये लुआंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुआंडा। अगला कह रहा है कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। पेसो, तो ये फिलीपींस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गंगा की सहायक नदी कौन है। गंगा की सहायक नदी कौन है, तो ये यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो ये नर्मदा नदी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, यानी कि कौन सी सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा चिलिका झील, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। ठीक है, इंट्रीगल कोच कारखाना स्थित है कहाँ पर, तो ये पेराम्बूर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य दोस्तों ये हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है स्थित है, तो ये डिगबोई में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है, तो सर्वाधिक कम जनसंख्या दोस्तों हो जाएगा सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना दोस्तों पटना में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो छऊ दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी कि अंतर्गत है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं।
अगला कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है, तो ये अब एक कानूनी अधिकार हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो धनपत राय उनका मूल नाम था, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, तो ये 22 भाषा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था, तो ये दोस्तों महावीर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है, यानी कि ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था, ठीक है, हस्ताक्षरित किया गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, लागू दोस्तों पूछ रहा है, तो ये 1950 को, ठीक है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है कि भारत में प्रति टन किमी ऊर्जा खपत के, ठीक है, किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में किस परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्देशीय जल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मीठी क्रांति इनमें से किससे उत्पादन से संबंधित है, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये शहद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, दोस्तों नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा असम से, ये नहीं गुजरती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी, तो ये चंपा थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर का विस्तार है, दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ पूछ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 345 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई, यानी कि कहाँ पर हुई, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहार शरीफ में, पटना के पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में, बिहार के किस क्षेत्र में, तो ये मिथिलांचल के क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर, यानी कि लैंगिक अंतर है, कितना का है, तो ये दोस्तों हो जाएगा 19.7% का, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, ये रहा आपका, बड़ा थोड़ा सा करते हैं, हाँ, कह रहा है कि शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये द्विशिर पेशी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक छड़ाकर संरचना है, ठीक है, जो केंद्रक के तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है, ठीक है, तो ये
गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि रामू 1N का बल प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास करता है, लेकिन चट्टान जरा सा भी नहीं हिलता है। रामू द्वारा किया गया निवल कार्य कितना है? तो ये हो जाएगा 0 जूल। ठीक है, यानी कि जब कार्य में परिवर्तन नहीं हुआ तो आपके द्वारा कार्य किया गया विफल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पादन का निर्माण होता है? ठीक है, तो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फसल से की गई है? तो दोस्तों ये हो जाएगा तरबूज से। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? ठीक है, तो ये पहली पीढ़ी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि एडिज मच्छर इनमें से किसका वाहक है, यानी कि इसके काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये डेंगू होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी भाषा का। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए? तो थायरॉक्सिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों यहाँ पे सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? किनका? प्रसिद्ध गायकार जुबिन गर्ग का। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ये असम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों जाएगा ये हो चुका है, 23 सितंबर 2023 को है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मोहन लाल। ठीक है, मोहन लाल को। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, ठीक है, 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा अल्बानिया ने। ऑप्शन नंबर ए अल्बानिया। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो ये चेन्नई करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? ये महिला पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मृति मंधाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना। अगला कह रहा है कि किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ए है इसका। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी? ठीक है,
54 का सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 15 सितंबर 2025 को अब्बू कर्नल करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, 15 सितंबर 2025 को। 55 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ की है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 57 कह रहा है कि 18 सितंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को, तो दोस्तों ये 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया जाता है, विश्व बांस दिवस, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा के मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला कह रहा है कि भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस के पास। ठीक है, मॉरिशस में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, 60 कह रहा है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये अमित खरे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस और करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप लोगों को यहाँ से मिलेगा गाड़ी के पार्ट पुर्जे से रिलेटेड और मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन 40। ठीक है, तो आइए इसे भी देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि 61 नंबर का आ रहा है यहाँ पर कि एक चालक जिसके पास केवल थर्ड पार्टी बीमा है नशे में गाड़ी चलाते हुए, यानी कि धारा 185, एक खाली खड़ी लग्जरी कार से टकरा जाता है। इस स्थिति में थर्ड पार्टी बीमा किसे कवर करेगा। ठीक है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लग्जरी कार को हुआ नुकसान तीसरे पक्ष की संपत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर कह रहा है कि यदि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के एक वाणिज्यिक वाहन के राष्ट्रीय परमिट शुल्क 15,000 रुपये निर्धारित करता है, लेकिन एक राज्य जैसे बिहार नियमावली उसी परमिट के लिए अतिरिक्त 2,000 रुपये राज्य कर लगाती है, तो कानूनी रूप से क्या मान्य है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों मान्य है, क्योंकि केंद्र अधिनियम शुल्क निर्धारित करता है और राज्य को कर लगाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के संदर्भ में सकल वाहन वजन, ठीक है, और बिना लदे वाहन का वजन के बीच का अंतर क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा कि वाहन का पंजीकृत पेलोड यानी कि अनुमत भार को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों ये 64 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन और रद्दीकरण के बीच मुख्य कानूनी अंतर क्या है। ठीक है, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि निलंबन एक अस्थायी रोक है, जबकि रद्दीकरण अस्थायी रूप से लाइसेंस को अमान्य कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक 2 लेन वाली यानी कि 2 वे सड़क के केंद्र में एक ठोस पीली रेखा के समानांतर एक टूटी पीली रेखा, ठीक है, आप टूटी रेखा वाली तरफ गाड़ी चला रहे हैं, इसका क्या अर्थ है। 65 का सही आंसर हो जाएगा आप सुरक्षित होने पर टूटी रेखा को पार करके ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन विपरीत दिशा ठोस रेखा की तरफ
वाला यातायात ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला 66 नंबर कह रहा है 17 वर्षीय व्यक्ति जिसके पास गियर वाली मोटरसाइकिल यानी कि 50 सीसी से अधिक के लिए लर्नर लाइसेंस है, अपने एक दोस्त के साथ जो अस्थायी लाइसेंस धारक नहीं है पकड़ा जाता है, मोटर वाहन संशोधन 2019 के तहत कौन सा अपराध लागू होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बी और सी दोनों, जैसे कि लर्नर लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन, बिना प्रशिक्षण के सवारी करना और यात्री ले जाना, ये ठीक है। और किशोर द्वारा अपराध धारा 199A जिसके लिए अभिभावक मालिक उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक कार मालिक अपनी कार में आफ्टर मार्केट लाउड साइलेंसर और टिंटेड ग्लास जो 50% से कम दृश्यता की अनुमति देता है लगाता है, यह ठीक है CMVR 1989 के किन दो प्रावधानों का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण नियम 120 और दृश्यता यानी कि सेफ्टी ग्लास मानक नियम 100 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी चौराहे के बीच में खड़ा होकर अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से फैलाता है, हथेली खुली, इसका एक साथ क्या अर्थ है। ठीक है, तो दोस्तों हो जाएगा कि सामने और पीछे से आने वाले यातायात रुक जाएं, जबकि बाएं और दाएं से यातायात चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 69 नंबर की मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी बीमा की वैधानिक आवश्यकता, ठीक है, मुख्य रूप से किसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दुर्घटना के शिकार यानी तीसरे पक्ष को जिनकी कोई गलती नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक वाणिज्यिक ट्रक का फिटनेस प्रमाण पत्र वैध है, लेकिन उसका PUC प्रमाण पत्र एक सप्ताह पहले समाप्त हो गया है। ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बीमा कंपनी की थर्ड पार्टी देनदारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा इसका, इसमें कि बीमा कंपनी पहले तीसरे पक्ष को भुगतान करेगी लेकिन मालिक से राशि वसूल कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आप एक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, आप एक त्रिकोणीय यानी कि संकेत चिन्ह देखते हैं जिसमें खड़ी ढलान का संकेत है। इसके तुरंत बाद एक गोल अनिवार्य चिन्ह जिस पर 30 दिखता है। ठीक है, इस संयोजन का सबसे सुरक्षित अर्थ क्या है, इसके बारे में कह रहा है दोस्तों। सॉरी, ये इसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपको ढलान पर अपनी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखनी चाहिए, संभवतः निचले गियर का प्रयोग करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों ये रहा, कह रहा है कि माल परिवहन परमिट और यात्री परिवहन, ठीक है, परमिट के बीच सबसे मौलिक अंतर क्या है। ठीक है सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का। जैसे कि परमिट का उद्देश्य एक माल ढोने के लिए है, ठीक है, ढोने के लिए है। दूसरा किराया पारिश्रमिक पर लोगों को ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 194E एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना के तहत उच्च दंड का मुख्य उद्देश्य
क्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोल्डन आवर के दौरान चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने और जीवन बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है एक ट्रैफिक लाइट पर यदि कोई वाहन स्टॉप लाइन से आगे बढ़कर जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकता है तो यह किस उल्लंघन को दर्शाता है। ठीक है, तो दोस्तों हो जाएगा कि यह स्टॉप लाइन उल्लंघन और पैदल चलने वालों के अधिकार का उल्लंघन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को हाई सिक्योरिटी क्यों माना जाता है, इसका कौन सा फीचर इसे टेम्पर प्रूफ यानी कि छेड़छाड़ रोधी बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें एक स्नैप लॉक रिवेट्स होते हैं जिन्हें एक बार लगाने के बाद बिना तोड़े निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला ये रहा, कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR के अनुसार वाहनों पर अनधिकृत फ्लैशिंग लाइट्स जैसे लाल बत्ती, नीली बत्तियां या सायरन का उपयोग क्यों प्रतिबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों हो जाएगा कि क्योंकि वे अन्य चालकों का ध्यान भटकाते हैं और केवल नामित आपातकालीन या कानून प्रवर्तन वाहनों के लिए आरक्षित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये सेट प्रैक्टिस आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, 77 देखते हैं, कह रहा है कि एक चालक जो AC कार चला रहा है जिसकी दाहिनी ब्रेक लाइट खराब है उसे पीछे वाले यातायात को यह कैसे संकेत देना चाहिए कि वह रुक रहा है। यानी कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आपको दाहिने ब्रेक लाइट खराब है, ठीक है, लेकिन उसको कैसे आप संकेत देंगे कि आप गाड़ी रोकने वाले हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप दाहिना हाथ बाहर निकालकर कोहनी से मोड़कर हाथ को सीधा ऊपर करके हथेली सामने, इस तरह से इशारा कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि एक 10 साल पुरानी वाणिज्यिक टैक्सी का फिटनेस प्रमाण पत्र 1 महीने पहले समाप्त हो गया है। ठीक है, उसका बीमा वैध है, वह एक यात्री को ले जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, बीमा के संदर्भ में सबसे संभावित परिणाम क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बीमा अमान्य होगा क्योंकि वैध यानी कि FC के बिना बीमा पॉलिसी का मौलिक उल्लंघन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि अनिवार्य चिन्ह यानी कि मैंडेटरी सिंग्स आमतौर पर गोल और सचेतक चिन्ह, ठीक है, आमतौर पर त्रिकोण के बीच मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या है, दोनों का अंतर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का अंतर हो जाएगा कि अनिवार्य चिन्ह जैसे गति सीमा का उल्लंघन करने पर सीधा कानूनी दंड या जुर्माना लगता है, और सचेत चिन्ह जैसे कि फिसलन भरी सड़क की अनदेखी करना खतरे को न्योता देना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है आप एक नो पार्किंग चिन्ह देखते हैं जिसके नीचे एक प्लेट पर 8 बजे और 20 बजे यानी कि सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे, इस हिसाब से ये लिखा गया है, लिखा है, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच पार्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन रात 8 बजे के बाद कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ब्रेक पेडल को एक स्टॉप लाइट पर दबाए रखने पर पेडल धीरे धीरे फर्श की ओर धंसता जाता है, लेकिन वाहन चलते समय ब्रेकिंग सामान्य लगती है, इसका
सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो इस हो जाएगा कि मास्टर सिलेंडर के भीतर एक आंतरिक रिसाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 82 नंबर कह रहा है कि वाहन की बैटरी हर सुबह डिस्चार्ज पाई जाती है, लेकिन वाहन चलने पर अल्टरनेटर पूरी तरह से ठीक चार्ज कर रहा है। यह किस सामान्य समस्या का सबसे मजबूत संकेत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक पैरासिटिक ड्रेन, यानी वाहन बंद होने पर भी कोई घटक बिजली खींच रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये रहा, कह रहा है कि इंजन केवल ठंडे में स्टार्ट होने पर कुछ सेकंड के लिए नीला धुआं देता है, लेकिन गर्म होने के बाद नहीं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो हो जाएगा कि घिसे हुए वाल्व स्ट्रेम सील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मैनुअल गियर बॉक्स में सिंक्रोमेस रिंग्स का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, 84 का सही आंसर हो जाएगा कि गियर शिफ्ट करने से पहले दो गियर की गति को मिलान करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि वाहन गहरे पानी से गुजरने के तुरंत बाद बंद हो जाता है और अब क्रैंक तो होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। इसका सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंग्निशन सिस्टम, जैसे इंग्निशन कॉइल वायरिंग में पानी जाने से स्पार्क बाधित हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों 86 नंबर, आधुनिक गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन पारंपरिक पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में किस विशिष्ट रखरखाव समस्या के लिए अधिक जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इनटेक वाल्व पर कार्बन का जमा होना, ऑप्शन नंबर सी। आइए 87 देखते हैं, कह रहा है कि DOT5 यानी कि सिलिकॉन आधारित ब्रेक फ्लूइड को DOT3, DOT4 या DOT5 1.1 ग्लाइकाल आधारित के साथ क्यों नहीं मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वे रासायनिक रूप से अमिश्रणीय हैं और सिस्टम में जेल बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि अल्टरनेटर के अंदर रिएक्टर फायर ब्रिज का क्या कार्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न AC को DC में बदलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि इंजन आइडल पर बहुत खुरदरा चल रहा है और सिलेंडर 3 पर मिसफायर कोड दिखा रहा है। आपने सिलेंडर 3 का स्पार्क प्लग और इंग्निशन कॉइल को सिलेंडर 2 से बदल दिया, लेकिन मिसफायर अभी भी सिलेंडर 3 पर ही है। अगला संभावित कारण क्या है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि सिलेंडर 3 का फ्यूल इंजेक्टर खराब होना या इस सिलेंडर में, ठीक है, कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन होना, कंप्रेशन कम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला 90 नंबर ये रहा। ठीक है, कह रहा है कि छोटे गड्ढों या बम्प पर गाड़ी चलाते समय अगले सस्पेंशन से खट खट जैसी आवाज़ आती है, लेकिन स्टीयरिंग प्रतिक्रिया सामान्य है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि घिसे हुए स्वे बार लिंक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में पायलट बेयरिंग जो क्रैंकशाफ्ट के अंत में स्थित होता है का क्या कार्य है। ठीक है, 91 का सही आंसर हो जाएगा। यह ट्रांसमिशन के इनपुट शाफ्ट के अगले हिस्सों को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में कास्टर एंगल क्या संदर्भित करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये साइड से देखने पर स्टीयरिंग अक्ष का ऊर्ध्वाधर से आगे या पीछे की ओर झुकाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों ही इंजन में हवा को बलपूर्वक भेजते हैं, उनमें ऊर्जा स्रोत का मुख्य अंतर क्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों कि टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैसों से चलता है जबकि सुपर चार्जर इंजन की बेल्ट से चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि इंजन सामान्य रूप से क्रैंक होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ईंधन की गंध आ रही है, स्पार्क की जांच करने पर पता चलता है कि कोई स्पार्क नहीं है। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है। ठीक है, 94 का सही आंसर हो जाएगा कि एक खराब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि यदि इंजन कूलिंग सिस्टम का पावर पंप विफल हो जाता है, जैसे उसका इम्पेलर टूट जाता है, तो इसका तत्काल परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कूलेंट का सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण बंद हो जाएगा और इंजन तेजी से ओवरहीट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों। 96 नंबर कह रहा है कि यदि आप गलती से पुराने उच्च माइलेज वाले इंजन में निर्दिष्ट यानी कि 10W30 के बजाय 0W20 यानी कि बहुत पतला इंजन ऑयल डालते हैं तो इसका सबसे संभावित जोखिम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि घिसे हुए पिस्टन रिंग्स के पास से तेल निकलकर जलने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि आधुनिक फ्यूल इंजेक्टर को मल्टीमीटर से केवल 12 वोल्ट की जांच करके टेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा क्योंकि ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट उन्हें बहुत तेज़ी से फ्लश करता है जिससे मल्टीमीटर नहीं पकड़ सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रोपेलर शाफ्ट रियर व्हील ड्राइव में पर लगे यूनिवर्सल जॉइंट को ग्रीस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि जॉइंट के अंदर नीडल बेयरिंग को लुब्रिकेंट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 99 नंबर कह रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी बैटरी बदलने या डिस्कनेक्ट करने के बाद असामान्य रूप से गियर शिफ्ट कर रही है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल ने अपनी सीखी हुई शिफ्ट मेमोरी खो दी है और उन्हें पुनः सिखाने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, कह रहा है कि इनटेक मैनिफोल्ड से जुड़े वैक्यूम गेज पर रीडिंग बहुत कम और स्थिर है, यह आमतौर पर किसका संकेत है। ठीक है, तो गलत इंग्रिशन टाइमिंग या वाल्व टाइमिंग जैसे कि जंप हुई टाइमिंग बेल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा
और जिन लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना होगा ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड से संबंधित, वो भी हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है 50 क्वेश्चन का, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कम से कम 15 करा चुका हूँ उसमें प्रैक्टिस सेट, 5 और कराना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।